हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं जया सिसोदिया चंद्रायस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। आइए हम एक नए टॉपिक के साथ क्लास को शुरू करते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को इतिहास में मध्यकालीन भारत इतिहास की शुरुआत कर रही हूँ, जिसका उदय होगा इस्लाम धर्म से। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से हम क्वेश्चन उठा रहे हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो भी प्रैक्टिस सेट होगी, जो भी क्वेश्चन अब तक बने हैं, चाहे वो वनडे के प्रश्न हो या फिर जो है कि समीक्षा अधिकारी या सिविल के प्रश्न हो, सारे प्रश्नों को मैं अब सॉल्व करवाती चली जाऊंगी। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय। तो सबसे पहले ये जानना है दोस्तों कि इस्लाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र। और इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो है कि मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब पैगंबर को माना जाता है। और दोस्तों, इसका क्या होता है, भारत में आगमन होता है। तो ये आपके मध्यकालीन इतिहास में यही चीज हमें जानना है कि इस्लाम धर्म का भारत में आगमन होने से क्या क्या परिवर्तन होता है भारत में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस्लाम धर्म का प्रवर्तक मोहम्मद साहब पैगंबर होते हैं और इनका जन्म सऊदी अरब के मक्का में 1570 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद साहब पैगंबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मोहम्मद साहब पैगंबर का जन्म दोस्तों 570 ईस्वी में मक्का नामक स्थान पर हुआ था। और यह मक्का कहाँ पर है, सऊदी अरब में है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। इनके पिता की मृत्यु कुछ ही समय बाद जो है कि हो गई और इनकी माता का नाम अमीना बेगम था। दोस्तों, आप जानते हैं कि माता की भी इनकी मृत्यु इनके जन्म के 6 साल बाद हो जाती है। इनका बाल्यकाल भी बहुत कठिनाई और संघर्षमय भरा हुआ है। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं कि विपरीत परिस्थितियों में है व्यक्ति के व्यक्तित्व का उदय होता है। और आप जो है कि मोहम्मद साहब पैगंबर का व्यक्तित्व का भी ऐसे ही उदय हुआ था। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति इनको जो है कि 610 ईस्वी में मक्का के पहाड़ी पर हीरा नामक स्थान पर हुआ था। मक्का के पहाड़ी पर एक स्थान है जिसका नाम है हीरा। हीरा नामक जो है कि स्थान पर इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अन्य लोगों के तरह भी दोस्तों ये भी मूर्ति पूजा के क्या थे, विरोधी थे। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। यानी कि अगर एक तरह से आप कहें तो यह साकार धर्म की उपासना नहीं करते थे। ये जो है कि निरंकार धर्म की क्या करते थे, उपासना करते थे। आज भी दोस्तों आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म में निरंकार ब्रह्म की ही उपासना की जाती है, साकार ब्रह्म की उपासना नहीं की जाती है। तो आप जानिए, मूर्ति पूजा एवं अंधविश्वास के क्या थे, विरोधी थे। यानी कि जो हमारे समाज में जड़ विश्वास, जड़ता थी, अंधविश्वास था, उनके क्या थे, विरोधी थे। उसके बाद देखिए, मक्का प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में इन्होंने जो है कि क्या की, हिजरी संवत का प्रारंभ किया। अगर आपसे पूछा जाए कि हिजरी संवत का प्रारंभ किसने किया था, तो मोहम्मद साहब पैगंबर ने हिजरी संवत का क्या किया था, प्रारंभ किया था। कब किया था, मक्का प्रस्थान करने के समय। सॉरी दोस्तों, मक्का नहीं, मदीना प्रस्थान करने के समय। मदीना में जब ये प्रस्थान किए तब इन्होंने जो है कि हिजरी संवत की क्या की, प्रारंभ की। इनकी मृत्यु दोस्तों 632 ईस्वी में मदीना में हो गया। यानी कि आप देखिए, इनका जन्म 570 में होता है और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पद का सृजित होता है और वह पद कौन सा है, खलीफा।
खलीफा का पद का यहाँ पर क्या होता है, सृजन किया जाता है, ताकि धर्म का जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है उस ज्ञान के प्रचार प्रसार किया जा सके और विश्व में जो है कि इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार हो और इसका फैलाव हो, इसका विस्तार हो। इसलिए जो है कि खलीफा के पद का सृजन किया गया था। दोस्तों, पहले खलीफा क्या था, एक धार्मिक पद था। पहले खलीफा क्या था, एक धार्मिक पद था, किंतु बाद में खलीफा का पद क्या हो गया, राजनीतिक पद हो गया। ठीक, अब मैं बताती हूं आपको कि प्रथम खलीफा कौन थे, अबू बकर थे। अगर पूछा जाए कि प्रथम खलीफा के पद पर आसीन कौन हुए थे, तो अबू बकर हुए थे। उसके बाद दोस्तों शेख इस्माइल जो खलीफा थे, शेख इस्माइल, यह क्या थे, सबसे प्रसिद्ध खलीफा हुए। शेख इस्माइल जो है कि सबसे प्रसिद्ध क्या हुए, खलीफा हुए। उसके बाद देखिए अंतिम खलीफा जो है कि अब्दुल मजीद द्वितीय थे। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम खलीफा कौन थे, तो अंतिम खलीफा जो है कि अब्दुल मजीद द्वितीय थे। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म भी क्या हो जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक है शिया और दूसरा है सुन्नी। तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है, शिया जो आधुनिक विचार को मानने वाले थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो परिवर्तनवाद को जिन इस्लाम धर्म के लोगों ने स्वीकार किया वह क्या कहलाए, शिया कहलाए। और सुन्नी प्राचीन विचारधारा को मानने वाले लोग थे, ये किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, उन्हें प्राचीन विचार को मानने वाले लोग कहलाए, यानी कि वह सुन्नी कहलाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो ग्रंथ है इस्लाम धर्म का ग्रंथ कौन सा है, तो देखिए कुरान ए शरीफ जो है कि इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और इस्लाम धर्म में ऐसी मान्यताएं हैं कि जो है कि पैगंबर का दूत जिब्राइल ने मतलब भगवान का दूत जो है कि जिब्राइल ने मोहम्मद पैगंबर साहब को यह किताब क्या दी, भेंट में दी। ठीक, हदीस क्या है, हदीस में दोस्तों मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। हदीस में उनका जीवन चरित्र कैसा है, अगर इसकी जानकारी चाहिए तो हमें जो है कि हदीस नामक ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों तो यहाँ पर देखिए एक ग्रंथ है जिसका नाम है इज्मा ग्रंथ है। अब इज्मा ग्रंथ है तो इज्मा किसके द्वारा लिखा गया है, तो इज्मा जो है कि उलेमाओं के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और उलेमा क्या है, उलेमा दोस्तों जो धर्म से रिलेटेड थे उन्हें क्या कहा जाता था, उलेमा कहा जाता था। जो इस्लाम धर्म को क्या करते थे, प्रचार एवं प्रसार करते थे, उन्हें उलेमा कहा जाता था। उन्हीं उलेमाओं के द्वारा जो है कि क्या किया गया है, लिखा गया एक ग्रंथ है। अब देखिए दोस्तों जब भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ तो एक क्या है, नई व्यवस्था का विकास हुआ। और वह नई व्यवस्था क्या है, तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि इस्लाम धर्म का जब आगमन भारत में होता है तो सबसे पहले जो है कि भारत की संस्कृति और जो है कि इस्लाम धर्म की संस्कृति मिलकर क्या करती है, एक नई संस्कृति को जन्म देती है। तो यहाँ पर देखिए भारत की संस्कृति प्लस इस्लाम धर्म की संस्कृति, इस्लाम धर्म की संस्कृति मिलकर एक नई संस्कृति को क्या करती है, जन्म देती है।
नई संस्कृति को क्या करती है, जन्म देती है। और दोनों जो है कि संस्कृतियां पैरेलल चल रही है। आज जो है कि अगर हम देखें तो इस्लाम धर्म का प्रभाव भारत के हर क्षेत्र में पड़ा है। उनके आगमन का प्रभाव जो है कि भारत के क्या है, हर क्षेत्र में पड़ा है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए, उदाहरण के रूप में, तो भाषा, यानी कि जो हमारे भाषा है, जो बोलचाल के तरीके हैं, उसमें कुछ शब्द जो है कि फारसी और उर्दू के आ गए हैं और ऐसे मिक्सअप हो गए हैं जैसे यह पहचानना क्या हो जाता है, मुश्किल हो गया है कि यह फारसी या उर्दू भाषा के शब्द हैं, यह जो है कि भारत के देशज शब्द हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि आप देखेंगे कला। भारत में इस्लामिक शैली का भी क्या हुआ, कला के रूप में प्रचलन प्रारंभ हो गया। और आप देखेंगे कि अगर स्थापत्य कला की बात करें, यदि हम स्थापत्य कला की बात करें, यहाँ पर स्थापत्य कला की बात करें तो आप देखेंगे कि शाहजहां के शासनकाल को जो है कि स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। सबसे ज्यादा कला का विकास जो है कि इस्लाम धर्म का इनके शासनकाल में हुआ था। और यह देखिए, इसकी पराकाष्ठा यहां तक पहुंच गई कि विश्व धरोहर में भी इस कला का स्थान मिल गया। आप देखिए जैसे ताजमहल जिसका निर्माण जो है कि शाहजहां ने करवाया था, आज विश्व धरोहर की सूची में भी यह भारतीय कला के विलक्षण प्रतिभा को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद देखिए, अगर हम चित्रकला की बात करें, तो चित्रकला में आप देखिए कि चित्रकला में जहांगीर के शासनकाल को जो है कि चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। जहांगीर स्वयं अपनी आत्मकथा जो है कि तुजू के जहांगीरी में लिखा है कि अगर जो है कि किसी एक चित्रकार ने किसी व्यक्ति की आंख बनाई है और अन्य चित्रकार ने उसकी भौवें बनाई है, अगर कोई तीसरा चित्रकार ने उसकी आंख की पुतली बनाई है, तो मैं देखकर बता दूंगा कि किस किस चित्रकार ने कौन कौन से जो है कि पॉइंट को बनाया है। तो चित्रकला के क्षेत्र में शाहजहां के काल को जो है कि स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है। तो आप देखिए, इस्लाम धर्म का प्रभाव से क्या हुआ, हमारा एक नई भाषा का विकास हुआ, कला का विकास हुआ, एक नई जीवन शैली का विकास हुआ। और आज हम जो है कि हमारी भारतीय संस्कृति और इस्लामिक संस्कृति परस्पर मिलकर एक नई संस्कृति के रूप में भारत में सामान्य रूप से क्या है, विद्यमान है। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम धर्म का आगमन जो हुआ वह जो है कि किसके नेतृत्व में हुआ, इस्लाम धर्म का जो आगमन हुआ वह किसके नेतृत्व में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दोस्तों इस्लाम धर्म के 3 आक्रांताओं को अपवाद स्वरूप पढ़ना है, क्योंकि ये 3 आक्रांताओं से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आक्रमणकारी के रूप में भारत आए। तो देखिए, इस इस्लाम संस्कृति को एक तरह से हम रेगिस्तानी संस्कृति भी कह सकते हैं। इस्लामिक संस्कृति को एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, रेगिस्तानी संस्कृति भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें जो है कि 3 आक्रांताओं को पढ़ना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले जो है कि आक्रमण किसका हुआ, भारत में सबसे पहले आक्रमण किसका हुआ, तो आक्रमणकारक के पढ़ने से पहले हम कुछ चीज आपको बताना चाह रही हूं, मैं उसको आप ध्यान से सुने। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताई कि एक क्या हुआ था, खलीफा का पद सृजित हुआ था, खलीफा का पद सृजित हुआ था। और यह खलीफा के पद में 2 शक्तियां क्या थी, विद्यमान थी। 2 शक्तियां क्या थी, विद्यमान थी। पहला क्या था, धार्मिक शक्ति।
धार्मिक शक्ति, धार्मिक शक्ति। अब देखिए खलीफा क्या है, यह जो है कि जितने भी विश्व भर में जितने भी इस्लाम धर्म के लोग हैं, सब जो है सब जितने भी लोग हैं विश्व भर में इस्लाम के, सबके यह क्या है, धार्मिक गुरु है। खलीफा क्या है, विश्व भर में जितने भी इस्लाम धर्म के लोग हैं सबका धार्मिक गुरु कौन है, खलीफा है। तो अब देखिए धार्मिक शक्ति के अंतर्गत यह क्या करेगा, धर्म का प्रचार करेगा, धर्म का प्रचार करेगा। दूसरी शक्ति जो इसके अंदर है, ये तो क्या है, पहली शक्ति है। अब देखिए दूसरी शक्ति है, वह क्या है, राजनीतिक शक्ति। दूसरी शक्ति कौन सी है, राजनीतिक शक्ति। तो यहां पर देखिए दूसरी शक्ति है राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति। अब यहां पर देखिए राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत वह क्या करेगा, अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। तो राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत दोस्तों यहां पर देखना जरूरी है कि यह क्या करेगा, अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। साम्राज्य का विस्तार करेगा। तो अब आप जान गए खलीफा के अंदर क्या है, दो शक्तियां हैं, एक धार्मिक शक्ति और दूसरा कौन सा है, राजनीतिक शक्ति। धार्मिक शक्ति के अंतर्गत विश्व भर में इस्लाम धर्म का क्या करेगा, प्रचार करेगा। राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। इसी साम्राज्यवादी विस्तार के नीति के तहत आप देखेंगे कि भारत में क्या होता है, अरबों का आक्रमण होता है। तो अब यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला आक्रमण किसके हुआ, तो भारत में इस्लाम धर्म में, और किसी धर्म की बात मैं नहीं कर रही हूं, इस्लाम धर्म में। तो आप बताएंगे कि इस्लाम धर्म में भारत में जो है कि सबसे पहला आक्रमण किसका होता है, अरबों का होता है। तो अब देखिए भारत में अरबों का क्या हुआ, इन्वेशन हुआ, और वह आक्रमण किसके नेतृत्व में होता है, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला आक्रमण होता है। तो मोहम्मद बिन कासिम को हमें पढ़ना है। तो देखिए यहां पर पहला जो आक्रमणकारी है वो है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। और देखिए 712 में सिंध पर भारत में अरबों का पहला आक्रमण होता है, पहला आक्रमण होता है। तो इसकी हम डिटेल बाद में करेंगे। अब दूसरे आक्रांता के बारे में हमें देखना है। तो दूसरे आक्रांता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। तो दोस्तों यहां पर एक बात और जानना है कि यह तुर्क आक्रमणकारी है। तुर्क आक्रमणकारी में, अरबों के आक्रमण में पहला जो है कि नेतृत्व किसके नेतृत्व में होता है, मोहम्मद बिन कासिम के। और दूसरा जो है कि यहां पर देखिए कि तुर्क आक्रमणकारी हैं जिनका नाम है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। और दोस्तों महमूद गजनवी का जो आक्रमण है वो कब से कब होता है, तो आप देखिएगा यह जो है कि 8 से लेकर 998 से लेकर 1030 तक, 1030 तक। यानी कि आप देखेंगे कि 998 में ये क्या होता है, सत्ता पर बैठता है, और 1030 में इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो मोहम्मद गजनवी का, महमूद गजनवी का जो समय काल है वह जो है कि 998 से लेकर 1030 के बीच की गतिविधियों को हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट तीसरा देखिए, तीसरा है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी को जो आक्रमण होता है दोस्तों वह 1173 से लेके 1206 के बीच में, 1206 के बीच में, 1173 से लेके 1206 के बीच का कार्यकाल क्या होता है, मोहम्मद
गोरी का रहता है। इस ये 3 आक्रांताओं को पढ़ने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी। तो यहां पर समझने वाली बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि तुर्क साम्राज्य का भारत में संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे मोहम्मद गोरी को भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद इसका एक गुलाम है दोस्तों, मोहम्मद गोरी का एक गुलाम है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वह क्या करेगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा और दिल्ली को ही क्या बनाया जाएगा, जो है कि केंद्र बना के जो है कि दिल्ली शासन किया जाएगा। तो यहां पर देखिए दिल्ली सल्तनत कब से कब तक है, दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत और दोस्तों दिल्ली सल्तनत जो होगा वह है 1206 से लेकर 1526 तक। छह से लेकर 1526 तक क्या होगा, दिल्ली सल्तनत होगा। और दिल्ली सल्तनत में दोस्तों हमें 5 वंशों को पढ़ना है, 5 वंशों को पढ़ना है। कौन कौन वंश होंगे, गुलाम वंश होगा, उसके बाद खिलजी वंश होगा, उसके बाद तुगलक वंश होगा और उसके बाद सैयद वंश होगा। तो इन वंशों के कार्यकाल को हम देख लेते हैं, यहां से भी प्रश्न जो है कि आपसे पूछा जाता है। तो देखिए यहां पर हमें 5 वंशों को पढ़ना है दिल्ली सल्तनत में। पहला जो वंश होगा जिसे हम गुलाम वंश के नाम से जानेंगे, गुलाम वंश के नाम से जानेंगे, और इसका जो टाइम होगा वह होगा 1206 से 1290 तक, 1290 तक। अब देखिए गुलाम वंश को इलबरी वंश के नाम से भी जाना जाएगा, गुलाम को इलबरी वंश के भी नाम से जाना जाता है, ठीक। इसे दास वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, मामलुक वंश के भी नाम से जाना जाता है, और लास्ट जो है कि तुर्क एवं अफगान वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये है आपका गुलाम वंश। दूसरा है भाग खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश में दोस्तों जो है कि आप देखेंगे यह खिलजी वंश कब से कब तक है, तो यह है 1290 से 1320 तक, 1320 तक का टाइम क्या है, खिलजी वंश, ठीक। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश, और तुगलक वंश में जो समय है वह आप देखेंगे कि 1320 से 1414 तक है, 1320 से 1414 तक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर नेक्स्ट जो वंश होगा वह सैयद वंश है। सैयद वंश है, ठीक। सैयद वंश का समय पीरियड कब से कब है, तो सैयद वंश को दोस्तों 14 से लेकर आप देखेंगे कब तक, 1451 तक। उसके बाद नेक्स्ट जो वंश आएगा वह है लोदी वंश, लोदी वंश। और लोदी वंश कब से कब तक है, 14 से
1451 से लेकर 1526 तक है। ठीक, यानी कि अब आप देखिए गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक, इसे हम इलवरी वंश भी कहेंगे, दास वंश भी कहेंगे और मामलुक वंश भी कहेंगे। इसके बाद खिलजी वंश कब से कब तक होगा? 1290 से लेकर 1320 तक क्या होगा? खिलजी वंश होगा। उसके बाद देखिए तुगलक वंश, तुगलक वंश कब से कब तक होगा? 1320 से लेकर 1414 तक होगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा? सैयद वंश, सैयद वंश आप देखेंगे 14 से लेकर 1451 तक होगा। उसके बाद लोधी, लोधी वंश जो है कि क्या है? 1451 से लेकर 1526 तक होगा। अब यहां पर दोस्तों अब आपसे पूछा जाता है कि इनके काल क्रम को सजाइए। इन जो है कि दिल्ली सल्तनत के जो पांचों वंशज है उनके क्या है? कालक्रम को सजाइए। कभी कभी कमीशन क्या करता है कि सैयद वंश को यहां देगा, सैयद वंश को यहां दे देता है और तुगलक वंश को क्या करता है? यहां पर दे देता है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि लोधी वंश क्या है? सबसे अंत में आता है। ठीक, और सबसे उसके पहले क्या रहता है? सैयद वंश, उसके पहले क्या रहता है? तुगलक वंश, उसके बाद खिलजी वंश और उसके पहले गुलाम वंश। तो अब आप देखिए कि यह जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो है कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके लिए प्रश्न क्या है? आपके लिए जो प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे जो है कि छोटा वंशज कौन सा है और दिल्ली सल्तनत का जो है कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? ठीक, तो ये जो है कि आप बताइएगा ये कमेंट बॉक्स में। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अन्य लोगों तक पहुंचाइए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।